तो ये हमारा श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय में हमने पिछला वीडियो देखा था, तो उसमें हमने कुछ श्लोक किए थे। तो हम आगे का श्लोक फिर से प्रारंभ करते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरः अपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही इस शरीर में रहने ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। तो यहाँ पे लोग ऐसे समझते हैं कि जो देही है यानी कि आत्मा, वह शरीर के अंदर रहता है और फिर उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। ये चीज़ मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। वास्तव में इसका तात्पर्य यह है कि शरीर एक समय जन्म लिया था और एक समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहती है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते रहते हैं तो हमारा शरीर समाप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से शरीर बदलते रहती है, आत्मा समाप्त नहीं होती है। लेकिन आत्मा का मतलब ये नहीं है कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, नए शरीर मिल जाते हैं, नए शरीर समाप्त हो जाते हैं। जैसे हमारा शरीर ज्यों का त्यों रहता है, कपड़े मिल जाते हैं, कपड़े समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें इसको समझना होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि नरः मनुष्य यथा जीर्णानि वासांसि, जैसे पुराने कपड़े विहाय छोड़कर अपराणि नवानि दूसरे नए गृहणति धारण कर लेता है, तथा ऐसे ही देही यानी कि आत्मा जीर्णानि शरीराणि यानी कि पुराने शरीरों को विहाय छोड़कर अन्यानि दूसरे शरीरों में चला जाता है। लेकिन वास्तव में आत्मा नहीं जाता है। जिस प्रकार से शरीर दूसरे कपड़ों में नहीं जाता है, बल्कि कपड़े दूसरे पहने जाते हैं। शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वही रहता है, कपड़े बदलते हैं। उसी प्रकार से आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, सिर्फ शरीर बदलता है। यह है इस श्लोक का तात्पर्य। अब आगे श्लोक देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट श्लोक में फिर उसी देही यानी कि आत्मा का जो है, आत्मा एक है, सबका आत्मा एक ही है। यह नहीं कि हमारा आत्मा तुम्हारा आत्मा। आत्मा वैसे चीज़ नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक होता है या किसी चीज़ के लिए। आत्मा परमात्मा की तरह है, अपना अपना विचार से जाता है। लेकिन जब हम आत्मा के तल पे जब व्यक्ति उस हिसाब से अगर हम लोग सोचते हैं तो फिर आत्मा एक ही हो जाता है। उस रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाता है, आत्मा भिन्न भिन्न नहीं होता, आत्मा अभिन्न तत्व है। ठीक है, तो उस अभिन्न तत्व को बारे में और बताते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम केद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। यानी कि शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति, यानी कि शस्त्र इस शरीरी को, यानी कि शरीर के अंदर जो भी रह रहा है और शरीर के, लेकिन शरीरी जो शरीर के अंदर रह रहा है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ शरीर के अंदर किसी एक पॉइंट पर रह रहा है। मतलब कि हम शरीर के माध्यम से हम जानेंगे उस छुपे हुए चीज़ को, उस हिसाब से हम शरीरी इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो शरीरी है इसको शस्त्र नहीं काट सकते। यानी कि शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति पावकः एनम न दहति, यानी कि अग्नि इसे जला नहीं सकती। आपः एनम न कलिद्यन्ति, यानी कि जल इसको गीला नहीं कर सकता है। जैसे कपड़े होते हैं तो जल से गीला हो जाते हैं, किसी चीज़ को अग्नि जला देती है, शस्त्र किसी किसी चीज़ को काट देते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो ये शरीरी है, वो इन सारी चीज़ों से अप्रभावित रहता है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। और अंत में बोल रहे हैं कि च मारुतः न शोष्यति, और जो मारुतः यानी कि जो वायु है वो भी इसको सुखा नहीं सकता है। तो ये इसके प्रॉपर्टी हो गई कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, वायु इसको सुखा नहीं सकता है। तो कुल मिला जुला के जो है यहाँ पे आत्मा के बारे में, जो आत्मा जो शरीरी है उसके जो भी विशेषताएं हैं, जिसको जानने के लिए किसी चीज़ को हम उसकी विशेषता के द्वारा जानते हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, वही विशेषता अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इस विशेषता को समझो और फिर उस तत्व को इस विशेषता के आधार पर खोजो। जब तक हमें उस तत्व के बारे में पता न चलता हो जो इन सारी चीज़ों के विशेषता को जानता हो, तब तक हम मतलब कि हमें जो बोला जाता है आनंद मुक्ति, उसके बारे में मालूम नहीं चल सकता है। और फिर तब तक हमें दुख सुख संसार का जो चक्र है वो बहुत ज़्यादा तंग करते रहेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहे हैं कि उस तत्व को देखो जो उसको अग्नि मतलब कि शरीर शस्त्र कोई काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, जल गीला नहीं कर सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। आगे और उसका प्रॉपर्टी बताते हुए कहते हैं कि अच्छेद्य अयम अदाह्य अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातन। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सनातन के बारे में चीज़ आता है। आखिर सनातन क्या है, तो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म सनातन है, ऐसा लोग बोलना जैसे कि आरंभ किए हैं। लेकिन जो जिस हिंदू धर्म और जिस चीज़ की बात करते हैं उसमें वो वाला प्रॉपर्टी दिखता नहीं है, वो वाला विशेषण। तो अभी उसी विशेषण के आधार पर यहाँ पे फिर से भगवान बता रहे हैं, सनातन शब्द के बारे में यहाँ पे आया है। तो उस शब्द से हम देखते हैं कि अयम अच्छेद्य,
यानी कि यह जो आत्मा है, यह जो शरीर है, इसको काटा नहीं जा सकता है। अयम अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता, यानी कि इसको दहन, इसका दहन नहीं किया जा सकता, अदाह्य है। अक्लेद्य, यानी कि इसको गीला नहीं किया जा सकता है। जैसे उधर देखे थे कि आपह एनम न क्लेद्यंती, यानी कि जल इसको गीला नहीं कर सकता है। उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं भगवान कि अक्लेद्य, यानी कि इसको गीला नहीं किया जा सकता है। बार बार रिपीट करना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ों को समझ सकें। सारे श्लोक लगभग लगभग बात एक ही कहते हैं, लेकिन चूँकि हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए अलग अलग तरीक़ों से हमें इसको कहना पड़ रहा है भगवान को, अर्जुन को समझाने के लिए, कि अर्जुन किसी भी प्रकार से उस आत्म तत्व को समझें। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं अक्लेद्य, यानी कि इसको गीला नहीं किया जा सकता है। च अश्वस्य, फिर से जैसे कि वहाँ बता कि न मारुतः अश्वस्यति, पिछला वाला श्लोक में पूरा विशेषण था कि वायु उसको क्या कर सकती है, सुखा नहीं सकती है। उसी चीज़ को बोलते हैं कि इसको सुखाया नहीं जा सकता है, मतलब कि किसी चीज़ से नहीं सुखाया जा सकता है। अब ये सारा क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्यों नहीं इसको काटा जा सकता है, क्यों नहीं इसको जलाया जा सकता है, आत्मा को क्यों नहीं इसे सुखाया जा सकता है, क्योंकि अयम नित्य सर्वगतः अचल स्थाणु सनातन, क्योंकि यह जो है नित्य है। नित्य मतलब सदा रहने वाला है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कौन? आत्म तत्व, शरीर नहीं। शरीर तो जन्म लिया है, शरीर खत्म होगा, शरीर के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। ये जो बात हो रही है शरीर से परे जो आत्म तत्व है, परमात्मा है, उसकी बात यहाँ पे बात हो रही है कि अयम नित्य, यह नित्य है, सर्वगतः है, यानी कि सब कुछ में परिपूर्ण है। हमारे शरीर के कण कण में, आगे फिर से पूरा एक श्लोक आएगा, बोलेंगे कि नित्य सर्वगतः, सब में परिपूर्ण है। यानी कि छोटा से छोटा, अगर कोई किसी को हम छोटा समझते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बेवकूफ़ हो, यानी कि हर चीज़, हर व्यक्ति मतलब कि है जो इसी आत्म तत्व से क्या है, परिपूर्ण है। इसलिए हमें सबके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर किसी चीज़ के प्रति हम अश्रद्धा कर रहे हैं तो वास्तव में हम इसी आत्म तत्व और उसी ईश्वर के प्रति अश्रद्धा कर रहे हैं। तो हम अश्रद्धा नहीं कर सकते हैं, जो है उसको जहाँ तक हमें बुद्धि प्राप्त है उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भी परमात्मा से मिली, तो उस हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। जो नहीं है उसके प्रति आराम से नमित रहना चाहिए, ये इसका यहाँ पे तात्पर्य है। क्योंकि सब चीज़ में वही परमात्मा विद्यमान है, वही तत्व विद्यमान है, सर्वगतः, सब चीज़ में वो पहुँचे हुए हैं, सब में परिपूर्ण है। अचला है, वो चलते नहीं है, कभी चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह वही है, तो फिर चलने का स्पेस नहीं बचा, और कहीं ऑलरेडी से वो पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो वो बात है अचल, यानी कि मन की गति से भी अधिक गति बोला जाता है आत्मा का, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी से वहाँ पहुँचा हुआ रहता है, इस प्रकार से बताया जाता है। स्थाणु, यानी कि स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला है, यानी कि जो आत्म तत्व को होते हैं उनकी आंतरिक स्थिरता वैसी हो जाती है जो इस स्वभाव को समझते हैं कि जो इसके मतलब कि कोई डिगा नहीं सकता है, ये बोला जाता है। तो स्थिर स्वभाव वाला है। सनातन, यानी कि अनादि है, यानी कि इसका न अंत है न शुरुआत है, ये शुरू से ही, क्योंकि यह नित्य है, हमेशा रहने वाला है, तो इसका आदि अंत का बात ही नहीं किया जा सकता है। तो नित्य के साथ सनातन है ही, अगर नित्य है तो सनातन है, वही चीज़ हो गया है। तो इस शरीर को कोई काट नहीं सकता है, कोई इसे जला नहीं सकता है, कोई इसे सुखा नहीं सकता है। यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण है, अचल है और स्थिर स्वभाव वाला है। ये श्लोक जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं। और बताते हैं फिर से जो है आत्म तत्व के बारे में कि आत्म तत्व क्या होता है। तो बोलते हैं अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुसूचंतिम अर्हसि। यानी कि अयम अव्यक्त, यानी कि ये जो देही है, यह जो आत्मा है, व्यक्ति सोचते हैं कि चलो हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देख लेंगे, आंखों से देख लेंगे। तो नहीं, ये बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अयम अव्यक्त, यह अव्यक्त है, यानी कि ये इस आंखों से ये दिखाई नहीं दे सकता है। हमें उससे बहुत ही मतलब कि ज्ञान मार्ग के द्वारा कम से कम बहुत अपने आप को, अपना जो अहम भाव है उसको छोड़ने के बाद इसका थोड़ा सा अनुभव हो सकता है, पूरा अनुभव हो सकता है। ये भी नहीं बोल सकते हैं कि आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा ईश्वर इतने विराट हैं कि उनका संपूर्ण अनुभव होना तो संभव ही नहीं है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि भगवान चरणों की धूल भी मिल जाए, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि हमें उसे थोड़ी सी अनुभव होगी आत्म तत्व की, और वही अनुभव हमारे लिए परम उपकार वाला हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, अयम अव्यक्त, अयम अचिंत्य, यानी कि यह चिंतन का विषय नहीं है, यानी कि सोच के भी हम इसे सोच नहीं सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि हमें सोचना नहीं है, हमें देखने का कोशिश नहीं करना है, हमें देखने की कोशिश करनी है, हमें सोचने की कोशिश करनी है संसार के प्रति। जब हम संसार के प्रति चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो हमें संसार के कण कण में वही आत्म तत्व जो कि सर्वगतः है, हम पढ़े थे कि यह सर्वगतः यानी कि सब में परिपूर्ण है, यानी कि इस संसार में जो कण कण हमें दिखाई भी दे रहा है उस कण कण में भी वही परमात्मा समाये हुए हैं। तो उस परमात्मा को जानने के लिए हमें इस कण के अंदर प्रवेश करने के लिए थोड़ी सी परमात्मा के साथ मिलकर, अहम भाव से नहीं, श्रद्धा के साथ, जानने की इच्छा से,
मेहनत करना चाहिए, जिससे कि चिंतन करना चाहिए श्रद्धा के साथ। ये नहीं कि सिर्फ चिंतन चालू कर दिए, संपूर्ण श्रद्धा के साथ कि हम जानना है। ये नहीं कि बेतुकी बहस का कोई परिणाम नहीं है, उसका नहीं, श्रद्धा के साथ जानने का बात हो रहा है कि अयम अचिंत्य, यह पूर्ण रूप से कोई चिंतन करेगा, बुद्धि रूप से इसे सिद्ध करने की कोशिश करेगा तो सिद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम श्रद्धा, ईश्वर की कृपा से अगर हम अपने इस चिंतन का प्रयोग करेंगे तो हम इसका अनुभव ले सकते हैं, ये बात बोल रहे हैं। अयम अविकार्य, यानी कि यह निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है, ठीक है, इसमें विकार रहित है यह, इसमें कोई विकार नहीं है। अयम अविकार्य उच्यते कहा जाता है, यानी कि अयम अव्यक्त, यह जो देही है प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। अयम अचिंत्य, यह चिंतन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य, और यह क्या है, अविकार्य है, मतलब कि यह निर्विकार है, इसमें कोई भी विकार नहीं है, ठीक है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। भगवान बता रहे हैं, यानी कि ये ऐसा होता है। कौन, आत्म तत्व, यानी कि परमात्मा, प्रेम, उसका बात। तो तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर जो भी व्यक्ति इस चीज़ को, यानी कि जो आत्म तत्व को ऐसा जान जाता है, वो इसके प्रति शोक नहीं करता है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति शोक नहीं करता है, क्योंकि यही तो नित्य रहने वाला है। बाहर शरीर के बारे में बोल रहे हैं कि तो नित्य नहीं रहने वाला है, अभी स्पष्ट भी बोलेंगे कि शरीर के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है यह क्या है, शरीर के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि शरीर के जो कण कण में समाया हुआ है, संसार के कण कण में समाया हुआ है, हर जगह वही आत्मा समाया हुआ है, लेकिन हमें अपने द्वारा अपने शरीर के अंदर उस आत्मा को देखने में आसानी है। अगर हम बाहर दूसरे में जानना चाहेंगे तो नहीं जान सकते हैं, अगर हम खुद में जान जाएंगे तो दूसरे के बारे में भी हम ईजिली समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कैसा है। इसलिए हमें भगवान बोल रहे हैं कि अपने शरीर, स्वयं के जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है, उसी आत्मा को तुम समझ लो, क्योंकि ऐसे तो ये कण कण में समाया हुआ है, लेकिन तुम अपने शरीर के आत्मा को समझ लो। अर्जुन को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। आगे बोल रहे हैं भगवान की दूसरा चीज़ कि अगर हम कि शरीरी को, अगर हमारे शरीरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शरीरी के बारे में इतना विशेषण तो बताया गया है, पूरा 11 श्लोक से लगभग हम लोग इस शरीरी का विशेषण पढ़ रहे हैं कि कैसा कैसा होता है शरीरी, लेकिन समझना मुश्किल है। धीरे धीरे बहुत चिंतन करने के बाद धीरे धीरे पूरा श्रद्धापूर्वक चिंतन, ऐसे नहीं कि ऐसे ही रैंडम चिंतन कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक चिंतन विचार करने के बाद धीरे धीरे इसका थोड़ा सा अनुभव होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, चूँकि अब ये तो युद्ध का मैदान में ये गीता चल रही है, तो भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें अगर ये चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है आत्म तत्वों के बाद, तो चलो हम तुम्हें शरीर के बारे में ही थोड़ा सा बताते हैं। तो वो यहाँ पे भगवान यहाँ पे शरीर के बारे में आगे थोड़ा सा बताना चालू करते हैं। तो शरीर के बारे में चीज़ें उतनी सत्य नहीं है, फिर भी भगवान बताते हैं शरीर के बारे में, क्योंकि शरीर के वास्तव में शरीर के कण कण में भी समाये तो वही हैं, तो उसी के माध्यम से भी तुम देख लो। लेकिन शरीर का एक अलग स्वभाव है, संसार का एक अलग स्वभाव है कि वो नित्य निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो उसके संबंध में ही भगवान आगे बता रहे हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथा अपि त्वम महाबाहो न एनम सोचितुम अर्हसि। यानी कि महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, अथ अगर, एनम नित्य जातम, अगर तुम इस देही को नित्य जन्म लेने वाले, व नित्यम मृतम, नित्य मरने वाले भी मानो तो भी, यानी कि मन से मानो तो भी, तथापि त्वम एवं सोचितुम न अर्हसि, तो भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यानी कि वो बोल रहे हैं कि तुम अगर ऐसा मानते हो कि ये नित्य हर बार जन्म लेता है, हर बार मर जाता है, अगर ऐसा भी तुम सोचते हो तो भी इसके बारे में शोक नहीं करना है, क्योंकि जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो ये चीज़ें चल रही है, जैसे कपड़ा बदल रहे हैं वैसी प्रकार से शरीर बदल रहा है, तो उसके प्रति भी शोक नहीं करना चाहिए। ये भगवान बता रहे हैं। प्रकृति, शरीर समाप्ति के बाद प्रकृति में मिल जाता है, फिर से नया, उसी मिट्टी से नया शरीर भी जन्म लेता है। ये शरीर खत्म होता है, उसी मिट्टी से फिर से नया शरीर। तो हमारे दुख का कारण होता है हमारा अहम भाव, क्योंकि हम सत्य को नहीं स्वीकार रहे होते हैं, इसलिए दुख का कारण होता है। लेकिन अगर हम सत्य को स्वीकारें, सत्य की ओर ही हम अपनी दृष्टि कर लें, तो फिर हमें इसके लिए शोक नहीं करना है। लेकिन अर्जुन को अपने प्रियजनों में वो सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, अपितु उन्हें सिर्फ शरीर ही दिखाई दे रहा है, इसके वजह से उन्हें शोक हो रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि शरीर के प्रति शोक नहीं करना है, और शरीर के प्रति तुम शोक करोगे तो अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर पाओगे। अर्जुन, अभी जो स्थिति उत्पन्न हुआ है यहाँ पे कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं युद्धस्व, युद्ध करो, ठीक है, आएगा श्लोक में, इसमें बार बार आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि हे माँ बाहो, अगर तुम इसे नित्य पैदा होने वाले जानते हो और नित्य मरने वाले जानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, अगर तुम इस दृष्टिकोण से भी अगर शरीर को देखते हो तो। अब इसके बारे में और भी आगे बताते हैं, क्या बोलते हैं कि जतस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम व जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। यानी कि ही जातस्य, कारण कि पैदा हुए कि ध्रुव मृत्यु, मृत्यु जरूर होगी। अब भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ भी जन्म लिया है उसका मृत्यु आवश्यक रूप से होता ही होता है।
च मृतस्य ध्रुवम, और जो मरे हुए हैं उनका जन्म भी होगा ही होगा, ध्रुवम। तस्मात् अतः अपरिहार्य, अर्थ है इसलिए, इस जन्म मरण रूप के परिवर्तन के कारण, अर्थ है त्वम शोचितुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो भी यहाँ पे जन्म हुआ है उस चीज़ का नष्ट होना आवश्यक है। कोई भी अगर हम अपने किसी भी प्रियजन, कितने भी हमारे लिए प्रिय हों, ठीक है, उन सारे लोग जो जन्म लिए, हम स्वयं भी, यानी कि स्वयं, प्रियजन, दोस्त या सब चीज़, कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ भी, अगर किसी चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका खत्म होना भी आवश्यक है। जिस चीज़ की भी शुरुआत होती है, यानी कि जो भी चीज़ पैदा हो रहा है उसका समाप्त होना निश्चित है, और समाप्ति के उपरांत उसका पुनः पैदा होना भी उसी प्रकार से निश्चित है। क्योंकि इसी को बोला जाता है, क्योंकि जो भारतीय दर्शन का कॉन्सेप्ट ही है कि संसार जो है वो चक्र के रूप में है। अगर तुम्हें इस चक्र से बाहर निकलना है तो तुम्हें इसके केंद्र पे पहुंचना होगा। उसी केंद्र पे ले जाने के लिए भगवान ने सारी गीता यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम केंद्र पे रहो जाओ अर्जुन। तुम संसार के चक्र में रहोगे तो ये चक्र चलते ही रहता है। जिस प्रकार से हम ये संसार प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार से इसी परिवर्तन के क्रम में एक परिवर्तन होता है, जन्म और मृत्यु। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु शाश्वत चीज़ है, जन्म और मृत्यु शाश्वत चीज़ नहीं है, वो एक क्या है, टेम्पररी चीज़ है। वो भी मतलब कि घूमते रहता है गोल गोल, पूरा शरीर समाप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ये नहीं कि हम कुछ बचते हैं हम फिर से जन्म लेंगे, नहीं, हम पूरे समाप्त हो गए हैं और फिर से हम मतलब कि उसी मिट्टी से फिर से दूसरे शरीर जन्म है। हमारा ये सारा शरीर का जो है मिट्टी सारा 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, आग, मिट्टी, पानी, जल, जो सारा चीज़ आता है, 5 तत्व है, पांचों में विलीन हो जाता है। फिर उन्हीं 5 तत्वों से फिर नया शरीर जन्म ले लेता है, फिर ही वही 5 तत्व पोषण देते हैं। तो इस प्रकार से यह संसार चक्र है। तो ये चक्र जो है वो गोल 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 चलते रहता है, इसमें कोई रुकावट का पॉइंट ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कारण कि जतस्य ध्रुव, यानी कि जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु, उसकी मृत्यु भी ध्रुव है, निश्चित है, पैदा हुए की। च मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। यानी कि हर कण का, जो भी कण समाप्त हो रहा है वही कण बार बार अपना रूप क्या करते रहता है, परिवर्तित होता है। यह अपरिहार्य है, यानी कि इसमें कोई रुकावट हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो तथ्य है, इस तथ्य को भी स्वीकार कर लो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुमको जिस तरीके से तथ्य को स्वीकार करना है, अगर तुम आत्म तत्व को समझ पा रहे हो तो उसे देख लो, नहीं तो इस सत्य जो सामने सत्य दिखाई दे रहा है इसे स्वीकार कर लो। लेकिन मन इतना अहंकार और माया में उलझा रहता है कि वो ना तो इस सत्य को स्वीकार करता है, न पीछे वाले सत्य को स्वीकार करता है। इसकी वजह से वो अपने अहंकार में अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते रहता है। हर समय में वो अपना कर्तव्य कर्म छोड़ के दूसरे कर्म में लगे रहता है, अपने कर्तव्य के विपरीत कर्म करते रहता है लालच के दृष्टिकोण से, और बार बार दुख सुख झेलते रहता है, फिर भी वो सत्य की तरफ पहुँचते नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस सत्य को ही तुम समझ लो। आगे बोलते हैं यहाँ पे कि अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि भारत, यानी कि हे भारत, भारत किसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन का जन्म हुआ है वो जो भरत जो थे वह शकुंतला पुत्र भरत, ठीक है, जो कि एक महान राजा हुए थे, उसी कुल में आगे चल के जो महाभारत और ये सारे अर्जुन लोग हैं उसी को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के हे भरत, यानी कि भरत के वंश में जन्म लेने वाले हे भरत, उसी को भारत। भूतानी अव्यक्त दिनी, यानी कि जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं। यानी कि जो हमारा ये शरीर है, जन्म से पहले ये सारा मिट्टी 5 तत्वों में रहता है, इधर उधर हमारा कुछ पता नहीं रहता है, हमें कोई चेतना नहीं रहती, सब चीज़ मतलब कि चेतना उसमें विलीन हो गई रहती है, अव्यक्त हो गई रहती है, यानी कि अव्यक्त रहते हैं। और अव्यक्त निधनानी, और मरने के बाद फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। व्यक्त मध्यनानी, और मध्य में केवल थोड़े समय के लिए हम प्रकट हुए दिखाई देते हैं। तत्र का परिवेदना, तो तुम्हें इसके लिए फिर शोक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बीच में जो है उसको तुम स्थिर रखने की मांग क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मांग से भी ये स्थिर रहने वाला नहीं है। जो अर्जुन के मन में क्या था कि हमारे जो दादा हैं, हमारे जो मित्रजन हैं, मेरे जो भाई हैं, वो स्थिर रहें, हम स्थिर रहें, हम इन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें इनकी स्थिरता की फिक्र नहीं करनी चाहिए। शरीर जन्म लिया है, शरीर मरेगा, वो निश्चित तत्व है। आत्मा नित्य है, वो हर जगह है, हर समय रहता है। सबका आत्मा, जो उनका आत्मा है, जो हमारा आत्मा है, सब आत्मा एक ही है। उस आत्म तत्व को देख लो तो तुम्हें वहाँ से भी तुम्हें पता चल जाएगा अर्जुन। तो उस कभी समाप्त होता नहीं है। तो अगर तुम उस दृष्टिकोण से देख लो तो भी तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है, इस दृष्टिकोण से देख लो तो भी तुम्हें दुख करने की जरूरत नहीं है। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से दृष्टिकोण क्या कर रहे हैं भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि तुम जिस दृष्टिकोण से देखो, अपनी दृष्टि को खोलो और अपना ज्ञान चक्षु को खोलो और देखो। ये बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
जन्म से पहले अव्यक्त रहता है व्यक्ति, मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, अव्यक्त मतलब व्यक्त का उल्टा जो दिखाई नहीं देता है। और व्यक्त मध्यानी यानी कि केवल मध्य में व्यक्त होता है कोई भी चीज़। जो यहाँ पे बताएं कि जो पैदा हुए फिर मर गए और व्यक्त में बीच में रहते हैं, तो व्यक्त बीच में ही कोई चीज़ केवल दिखाई देती है, शुरू और अंत में तो अव्यक्त ही हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसी चीज़ को जो आत्म तत्व हो गए, फिर से आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। पहले इन्होंने फिर से शरीर के बारे में बताएं कुछ श्लोक, 3-4 श्लोक, कि जो 3-4 श्लोक बताएं कि शरीर क्या होता है, कैसे कार्य करता है। वो तो जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु, पहले अव्यक्त रहता है, थोड़ा समय के लिए व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। तो सारे क्रम को उन्होंने बताया, जैसे कि हम जन्म लेते हैं, थोड़ा समय जीते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ये चक्र जो चलते रहता है, गोल गोल चक्र को, सारी चीज़ को, संसार चक्र को भगवान ने बताया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फिर से आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। यानी कि कश्चित एनम आश्चर्यवत, कोई इस शरीर को यानी कि कोई इस आत्म तत्व को आश्चर्य की तरह देखता है। यानी कि जो ये आत्म तत्व है, जो ये शरीर है, कुछ लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं कि वाह, ये मतलब कि क्या चीज़ है, ये तो कौन सा ऐसा दुनिया में चीज़ है जो कि हमेशा नित्य रहने वाला है। जो भी हमारे आँख से दिखाई देता है वो तो मतलब कि वही है, प्रकट होता है, अव्यक्त रहता है, मालूम चलता है, हमें आँख से देखते हैं हमें मालूम है कि कोई चीज़ अव्यक्त रहता है, दिखाई नहीं देता है, कुछ समय के लिए दिखाई देने लगता है, फिर वो दिखाई नहीं देता है। यानी कि अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त ये क्रम चलते रहता है। तो लोग देखते हैं कि इसके बीच में कौन ऐसा तत्व है जो मतलब कि कभी हमेशा अव्यक्त रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए लोग इसको क्या करते हैं कि आश्चर्य की तरह देखते हैं कि आत्मा कैसी चीज़ है ये, तो इसको लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं। च तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, तो कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हमारे इस वर्णन को कोई बोलता है कि अर्जुन को भी लग रहा होगा कि भगवान कितने आश्चर्य की बातें बता रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं आत्मा के बारे में कि तुम आत्म तत्व को जानो, जो कभी मर्द, जो कि नित्य है, सर्वगत है, हमेशा रहता है, कभी कोई इसको काट नहीं सकता है, शस्त्र कोई इसको काट नहीं सकता है, अग्नि को इसको जला नहीं सकती है, जल इसको वायु इसको सुखा नहीं सकता है, जल इसको गीला नहीं कर सकती है। तो कौन सा ऐसा तत्व है, तो कोई इसके मतलब कि आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, जैसे भगवान वर्णन किए हैं। तो वो देख रहे होंगे कि अर्जुन आश्चर्य में चला गया है, तो बोल रहे हैं कि कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तो तुम इसको आश्चर्य मत समझना, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। यानी कि ये नहीं कि आश्चर्य में हो कि सत्य को भूल जाना। तो वो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। च अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, तो कोई उससे आश्चर्य की तरह सुनता है, समझता नहीं है, सिर्फ सुनता है, ये भगवान। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम इस चीज़ को समझो, न कि सिर्फ सुनो। च एनम श्रुत्वा अपि कश्चित एव न वेद, और इसको सुनकर भी लोग जानते नहीं हैं, यानी कि इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान ने बताया वहाँ पे कि यह हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगी, कानों से आत्म तत्व सुनाई नहीं देगा, चिंतन का विषय नहीं है। तो जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ है, ज्ञान इंद्रियाँ तो इस आत्म तत्व को पकड़ नहीं पाती हैं। लेकिन इस ज्ञान इंद्रियाँ से थोड़ा सा मतलब कि इसको छोड़ने के बाद जो उस आत्म तत्व का बस भगवान की चरणों के जो बोला जाता है, चरणों के बराबर ही अनुभव होता है कि हाँ आत्म तत्व है उस चीज़ का, और वही परम कल्याणकारी हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यह दुर्विज्ञ है। कोई अगर ऐसा सोचता है कि हम आत्म तत्व को पूरा जान जाएंगे तो फिर से वो भ्रम में जी रहा है। तो इसे पूरे जानने की बात नहीं है, लेकिन हाँ उसके तरफ प्रयास करना है ताकि हम उसके समक्ष पहुँच पाएँ, उस तत्व की ओर बढ़ पाएँ। तो ही हमें पता चल सकता है कि वास्तव में क्या है, वो कैसा है, उसका भाव क्या है जो कटता नहीं है, क्या है जो हमेशा रहता है, कौन है मैं, उस मैं को जानना है, स्वयं को जानना है, बाहर नहीं। लोग बाहर चले जाते हैं इधर उधर, कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई कहीं रेगिस्तान में जाता है, तो कोई कहीं मंदिर मस्जिद, हर जगह जाते हैं ईश्वर खोजने, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजते। तो भगवान बोल रहे हैं कि शरीर को जानो, तुम्हारे अंदर जो शरीर है उसको जानो। हम इस पूरे गीता में देखेंगे कि एक बार भी भगवान ज़्यादा इधर उधर जाने की बात नहीं करते हैं, बार बार ज्ञान की ही बात करते हैं कि तुम अपने अंदर जानो ताकि तुम्हें आत्म तत्व के बारे में पता चले। तो कश्चित एव न वेद, कोई इसे जानता नहीं है, यह दुर्विज्ञ है, कोई अपने बुद्धि से इसे ग्रहण नहीं कर सकता है। ये भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अब आगे के देखते हैं कि और क्या बता रहे हैं इसके बारे में। तो ये पूरा यहाँ बता दिए, कोई आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इस आत्म तत्व को आश्चर्य की तरह सुनता है, और सुनकर भी लोग इसे जानता नहीं है। विडम्बना तो यह है इस आत्म तत्व के बारे में। तो फिर से आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। यानी कि हे भरत वंश उद्भव, यानी कि भारत महाराज भरत के
कुल में जन्म लेने वाले अर्जुन सर्वस्व देह है, यानी कि सबके देह में, एक मतलब कि पत्थर में भी, एक कुत्ते में भी, एक बिल्ली में भी, एक मनुष्य में भी, चाहे वो किसी समुदाय के हो, किसी जाति के लोग हों, सबके देह में नित्यम, यही नित्य है, यानी कि यही सही रहे। कण में भी, मैंने कि एक कण भी, विज्ञान बोलता है ना कि एक कण को भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसको बदला जा सकता है। उसके कारण के बारे में एक तरीके से हम लोग यहाँ पे भाव के रूप में समझ सकते हैं। जो विज्ञान उसको सिर्फ लॉजिक के बारे में सिद्ध करके छोड़ देता है, उसी को यहाँ भाव के बारे में बताया जा रहा है कि यह नित्य है, यानी कि किसी भी चीज़ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो बोल रहे हैं सिर्फ उसका रूप ही परिवर्तित होता है, अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त हो जाता है ये चीज़। तो यह जो देही है यह नित्य है, अवध्य, यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता। वही जो शस्त्राणी न, इसको शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है, तो वही अवध्य है। तस्मात्, इसलिए सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए, तुम न अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यानी कि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान किसी भी प्राणी से तात्पर्य रखते हैं कि न तुम्हें अपने जो है जो भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, किसी के प्रति भी तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं अर्जुन को इस चीज़ के बारे में कि आत्म तत्व के बारे में कि यह देही नित्यम अवध्य है, जो अवध्य है और सब में है, नित्य है, यानी कि हमेशा रहने वाला है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो और देखते हैं, तो ये 30 श्लोक तक हुआ। तो नेक्स्ट 31 नंबर श्लोक कि स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। यानी कि च स्वधर्मम अवेक्ष्य, और अपने स्वधर्म को भी अवेक्ष्य देखकर, अपि विकम्पितुम न अर्हसि, तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, ही क्योंकि धर्म्यात्, धर्म से बढ़कर, युद्धात्, क्षत्रिय से अन्यत्र श्रेय न विद्यते, यानी कि क्षत्रियों के लिए धर्म से बढ़कर दूसरा कोई युद्ध नहीं है, धर्ममय नहीं है, कल्याणकारक चीज़ नहीं है, श्रेय नहीं है। इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। यानी कि अर्जुन जो है क्षत्रिय थे, तो उस क्षत्रिय धर्म के बारे में भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये एक कंसेप्ट है, लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक धन्यवाद।